सन 1864 में रोमन फोरम कुछ ऐसा दिखता था और आज ये कुछ ऐसा दिखता है। जब पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की तो उन्हें जमीन के नीचे सदियों से छुपी एक पूरी दुनिया के खंडहर मिले। समय के साथ शहर की जमीन लगभग 10 मीटर ऊपर उठ गई थी और पुराने भवन पूरी तरह भुला दिए गए थे। दुनिया भर में आपको ऐसे खंडहर मिलेंगे जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आधुनिक शहर पुराने खंडहरों के ऊपर निर्मित होते जा रहे हैं। प्राचीन ट्रॉय शहर को 10 बार दोबारा बनाया गया और हर बार पुरानी परत के ऊपर एक नई परत बनाई गई। यहाँ तक कि सिएटल शहर के नीचे भी रहस्यमयी छोड़ी हुई दुकानों और घरों का एक पूरा नेटवर्क दफन है। लेकिन आखिर शहर एक दूसरे के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? क्या सच में सड़क का स्तर बढ़ रहा है और इतिहास हमेशा जमीन के नीचे क्यों दबता चला जाता है? हमने पूरा मॉडल बनाया है ये दिखाने के लिए कि सभ्यताएं कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्मित होती हैं। हम रोम की पागल कर देने वाली ऐतिहासिक परतों को देखेंगे, मध्य पूर्व की रहस्यमय पहाड़ियों को और सिएटल को, जहां एक पूरा शहर जानबूझकर जमीन के नीचे दफन किया गया था 100 साल पहले। शहरों के एक दूसरे पर बनने की कोई एक वजह नहीं है। पहली सदी में रोम की भयंकर आग के बाद शहर का ज्यादातर हिस्सा दोबारा बनाना पड़ा, लेकिन मलबा हटाना मुश्किल था, इसलिए लोगों ने उसे समतल करके उसी पर नया निर्माण कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नए भवन पुराने से लगभग 1 मीटर ऊंचे बन गए और ऊंचाई के मेल खाने के लिए सड़कों को भी ऊपर उठाया गया इसी मलबे के पत्थरों से। हर बार जब आग लगी या कोई प्राकृतिक आपदा आई, यही प्रक्रिया दोहराई गई। शहर ऊपर उठता गया और पुराने खंडहर नीचे दबते गए। इसकी सबसे स्पष्ट मिसाल है रोम का सैन क्लेमेंटे बसिलिका। आज जो संरचना दिखती है वो 12वीं सदी की है, लेकिन इसके नीचे 4वीं सदी का एक पुराना चर्च है। उस चर्च के नीचे एक रहस्यमयी मंदिर और मंदिर के नीचे एक पुराना रोमन घर और उससे भी पुराने खंडहर नीचे छिपे हैं। कुल मिलाकर सैन क्लेमेंटे की घाटी अब पहली सदी की तुलना में 18 मीटर ऊंची हो चुकी है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। पहली सदी के रोम में जब कोलोसियम भी नहीं बना था, घाटी के तल पर एक रोमन विला था। आग लगने के बाद उसे मिथ्रा लोगों ने एक मंदिर में बदल दिया, एक रहस्यमयी संप्रदाय जो रोम में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। लेकिन 4वीं सदी तक क्रिश्चियंस ने उस मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उसी के ऊपर एक विशाल बेसिलिका बना दी। ये बेसिलिका 800 वर्षों तक चली, फिर 12वीं सदी में जर्जर हो गई। इस बीच कई आग और निर्माणों से सड़क का स्तर काफी ऊपर उठ चुका था, तो इसे गिराने के बजाय इसके ऊपर ही एक नई बेसिलिका बना दी गई, जो आज भी खड़ी है। धीरे धीरे नीचे की परतें पूरा भर दी गयी और सदियों में उनका अस्तित्व ही भुला दिया गया। लेकिन 1800 के दशक में एक पुरातत्वविद ने खुदाई शुरू की और नीचे दबा हुआ पुराना चर्च खोज निकाला, जिसमें एक सीढ़ी पहली सदी के मंदिर तक जाती थी। अंदर मिथ्रा देव का मंदिर था और दीवारों पर पेंटिंग बनी थी। हमने देखा कि रोम लगभग पूरी तरह पुराने खंडहरों पे बना है, लेकिन लेयर वाले शहरों की सबसे बेहतरीन मिसाल तो रोम के पैदा होने से भी पहाड़ों पहले की है। मध्य पूर्व में आपको अजीब सी सपाट चोटी वाली पहाड़ियां मिलेंगी। इन्हें टेल्स कहा जाता है, जैसे टेल अवी जो पहले कुछ ऐसा दिखता था। ये पहाड़ियां प्राकृतिक नहीं होती, बल्कि सदियों के दौरान एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता निर्मित होने से बनती है। हर टेल के भीतर समय की धूल में छुपी एक पूरी पुरानी दुनिया होती है। शायद इन सब में सबसे प्रभावशाली है प्राचीन ट्रॉय, जो 3000 ईसा पूर्व में एक छोटे से गांव के रूप में शुरू हुआ था। उस समय के घर कीचड़ की ईंटों से बने होते थे। जब वे नष्ट होते, उनकी ईंटें सड़कर मट्टी बन जाती और खंडहर ढक जाते। फिर एक नई बस्ती आकर उसी पर अपनी दुनिया बना देती। हजारों वर्षों में 8 और सभ्यताएं इस टीले पर आईं, पारसियों से लेकर सिकंदर महान तक, और अंत में रोमन साम्राज्य। 500 ईस्वी तक पास का बंदरगाह सूख गया और आखिरी सभ्यता ने यह शहर छोड़ दिया। धीरे धीरे इमारतें बिखरकर फिर टीले में मिल गईं और मिट्टी ने उन्हें निगल लिया। ट्रॉय एक रहस्य बन गया, जब तक कि 1800 के दशक में उसकी खोज नहीं हुई। अधिकतर मामलों में लेयर वाले शहरों के पीछे इंसान कारण होते हैं, लेकिन एक कारण और है जिसकी अब तक बात नहीं हुई। क्या होता है जब शहर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगते हैं? क्या आप जानते हैं कि शंघाई हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर डूब रहा है? दरअसल चीन के ज्यादातर बड़े शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। सदियों तक पीने का पानी भूमिगत स्रोतों से पंप किया गया, जिससे पानी रखने वाले मिट्टी के कण खाली हो गए और जमीन सिकुड़कर नीचे बैठती गई। दुनिया भर में ये समस्या है, लेकिन शंघाई की मिट्टी खास तौर से नरम है और ऊपर बने गगनचुंबी इमारतों के भार से शहर पिछले 100 वर्षों में करीब 3 मीटर नीचे बैठ चुका है। जब शहर बहुत नीचे धंस जाते हैं तो वे समुद्र तल से भी नीचे चले जाते हैं और खो जाते हैं। ऊपर आने का एक ही तरीका बचता है, ऊपर निर्माण करना। यही हुआ सिएटल में। सिएटल सिर्फ 175 साल पुराना है, पर इसके नीचे एक पूरा छिपा हुआ शहर है। सड़कें, दुकानें, घर सब दबे हुए हैं। 1889 में एक भयानक आग लगी और शहर का ज्यादातर हिस्सा जल गया। रोम की तरह सब कुछ दोबारा बनाना पड़ा। मेयर ने इसे अवसर बनाया शहर की डिजाइन सुधारने का, जो पहले से ही भयंकर बाढ़ से जूझ रहा था।
उन्होंने पूरा शहर ऊंचा उठाने का निर्णय लिया और सड़क के नीचे ड्रेनेज पाइप लगाने का, ताकि पानी स्वतः समुद्र में बह सके। इसके लिए 6 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारें सड़क के दोनों ओर बनाई गईं और उनके ऊपर नई सड़कें बिछाई गईं। कुछ समय तक सियाटल एक अजीब सा दिखता था, जहां इमारतें सड़क से 2 मंजिल नीचे थी। लोगों को दुकानों और घरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां और लैडर उतरने पड़ते थे। आखिरकार ये सारे गैप्स भर दिए गए और नई फुटपाथें बनाई गईं, जिसके नीचे आज भी एक पूरा संरक्षित शहर छुपा है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि इन अद्भुत भूमिगत खंडहरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।